हेलो बच्चों, आज हम लोग पुनः एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे क्योंकि इसकी चर्चा मैंने पूर्व में भी की है, लेकिन आज दोबारा इसको फिर से समझेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि यह एक नंबर लाइन है, रियल नंबर। यहां पर कोई पॉइंट ए है, एक्स ए की ओर पहुंच रहा है, यानी एक्स अप्रोचेज ए। ये किस तरीके से हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड से यहां तक आए या राइट हैंड साइड से आए। इसी बात को हम लोग लिखेंगे एक्स टेंस टू ए माइनस। इसका मतलब होगा कि ए तक एक्स लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, और अगर लिखें एक्स टेंस टू ए प्लस तो इसका मतलब वो राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, इसका मतलब एक्स हर हाल में ए से बहुत ही कम अंतर से छोटा है, यानी एक्स हर हाल में ए से छोटा है अगर ए माइनस लिखें तो। और अगर ए प्लस लिखें तो एक्स कहाँ है, इसके राइट हैंड साइड में होगा। तो इसका मतलब एक्स जो है ए से मामूली बड़ा है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन ए। इसी बात को इस ढंग से भी कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ होता है, एक्स टेंस टू ए माइनस 0, यानी ये ए माइनस ही है। और इन सब का मूल मतलब है कि एक्स लेफ्ट हैंड साइड से ए की ओर आ रहा है, और इसका मतलब सेम टू सेम ए प्लस 0 लिखने का मतलब एक्स टेंस टू ए प्लस ही है, और इसका मतलब है कि एक्स राइट हैंड साइड से ए की ओर पहुंचने को है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे, अगर इस टर्म को समझ लिए, क्योंकि ये यूज किया गया है बुक में तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हम लोग इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अब समझेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स का क्या मतलब है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का कोई अस्तित्व है या नहीं है, इसका क्या मतलब है। तो सिंपल एक देखते हैं हम लोग ग्राफ से, एक फंक्शन को एफ एक्स है, ठीक है, ये एफ एक्स है, तो इसका इस तरह का ग्राफ है। ये ओपन यहां रखने का मतलब है एक्स इजकल टू ए, पर इसका कोई वैल्यू हमको नहीं प्राप्त है, यानी ये इनडिटर्मिनेट है एक्स इजकल टू ए पर। अब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर इधर से हम पहुंचते हैं तो वहां पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, लगभग यहीं पर है, यानी लगभग एल के है। यानी बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आए तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, एल। और अगर राइट हैंड साइड से यहां आए तो लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या है, यहां भी एल ही है। ठीक, लेकिन एक ऐसा फंक्शन हम लोग देख रहे हैं जो एक्स इक्वल टू ए पर इनडिटर्मिनेट है, लेकिन जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम ए तक आए, एक्स टेंस टू ए है, तो उस समय लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या आ रहा है, एम आ रहा है। और राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहां मिल रहा है। अगर इधर से आए तो इसके बगल में ये वैल्यू हमको मिलेगा, तो वो एल मिल रहा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम पहुंच रहे हैं ए तक तो उसका लिमिटिंग वैल्यू एम है, और राइट हैंड साइड से पहुंच रहे हैं तो एल है, यानी दोनों अलग अलग है। तब हम कहें कि इस एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, तो एम कहेंगे या एल कहेंगे। यानी हम किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचे कि एक खास पॉइंट पर यह जो है फंक्शन जो है जैसे जैसे एक्स ए की ओर जा रहा है, एफ एक्स किसी यूनिक पॉइंट पर पहुंच रहा है, इसमें तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं। तो इसका इस अंतर से क्या हमको निकला कि यहां पर जो है वो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों यूनिक है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि हाँ, एक्स टेंस टू ए पर यह फंक्शन का वैल्यू एल के लगभग हो जाएगा। लेकिन यहां हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, यानी यहां लिमिट जो है, लिमिटिंग वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहां पर कर रहा है। तो ये बेसिकली मतलब हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स का। ठीक है, अब हम लोग इससे क्या समझे कि लिमिट एग्जिस्ट कब कर रहा है, जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएगा। यहां नहीं हुआ तो डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर इक्वल हो गया इसलिए
यह एग्जिस्ट किया। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम लोग जाएंगे और अब क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, जहां इस सिंबल का प्रयोग भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जिसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a पर निकालना है, ठीक है। तो LHL के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू a माइनस h। क्यों? क्योंकि x a की ओर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका मतलब a से समथिंग वो कुछ तो कम है। तो कितना कम है, इस h का एक नए टर्म को हम लोग लाए। ये पहले बताया जा चुका है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि h क्या है। h एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन वेरी वेरी स्मॉल है एज पॉसिबल है। हम जितना छोटा भी सोचे ये उससे भी छोटा है लेकिन पॉजिटिव है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में a माइनस h, यानी a से थोड़ा छोटा। एज x टेंड्स टू a h टेंड्स टू ऑल्सो 0, देन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यानी अगर इधर से हम लिमिट निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी जगह क्या गया h टेंड्स टू 0 और x की जगह ये वैल्यू यानी f ऑफ a माइनस h। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और वो वैल्यू जो निकालेंगे वो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा, ठीक है। लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे ये अलग अलग फंक्शन में हम लोग देख चुके हैं। इसी को कैसे लिखा जाएगा, इसी का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसी बात को कैसे लिखा जाएगा, x टेंड्स टू a माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट a पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहे हैं fx, या फिर इसी को इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। ये तीनों एक ही चीज है, तो आपको सॉल्व करने में इससे आसानी होगी, ये समझने के लिए ठीक है। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन इससे न डरना है न कंफ्यूज होना है। अब आते हैं हम लोग RHL। तो RHL में क्या है, राइट हैंड साइड से हम a तक पहुंचेंगे तो उसके लिए यानी x क्या होगा, a से समथिंग बड़ा होगा, तो हम पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू a प्लस h। एज x टेंड्स टू a h टेंड्स टू ऑल्सो 0, तो RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx के जगह यहाँ x के जगह a प्लस h, f ऑफ a प्लस h आ गया। फिर सिमिलरली समझिए इसको कि राइट हैंड लिमिट में हम लोग x टेंड्स टू a प्लस लिखेंगे, ये सिंबल है, इसे यही समझना है, या a प्लस 0 लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx, ठीक है। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब दोनों इक्वल होगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है अभी आपको समझाया गया। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे यह डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक्चुअली जब आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में, तो यह आप अगले चैप्टर कंटिन्यूटी का बेस तैयार कीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकालना ही पड़ेंगे, उसके बाद एक नया FA भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है उसका आपको प्रैक्टिस भी हो जा रहा है और एक टॉपिक भी आप सीख रहे हैं। अब एक कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर होता है, जैसे यहां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कब, जब x इज लेस देन 1, और यही fx इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 कब, जब x इज ग्रेटर देन 1। हमको यहाँ चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx यह जो है क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक। सबसे पहले ये जो फंक्शन लिखने का तरीका है इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि fx बराबर ये है या ये है। एक्चुअली ये पूरा एक फंक्शन है, ये x इसका डोमेन है, और ये दिया गया है एक तरह से कंडीशन कि ये फंक्शन जब x लेस देन 1 होगा तो इसके वैल्यू के बराबर होगा, और ग्रेटर देन 1 होगा तो इसके वैल्यू बराबर होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, जहां डालेंगे 1 से ग्रेटर डालेंगे वहां fx बराबर ये यूज करना है, जब लेस देन जो भी कंडीशन दिया रहेगा। इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमको चेक करना है क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो x टेंड्स टू a पर यहां हमको निकालना है। क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। और एक प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर
एक साथ आप कई चीजों को दिमाग में ले आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गड़बड़ा जाएंगे। तो हमको ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिंपल क्या करना है, एलएचएल निकालना है, आरएचएल निकालना है। एलएचएल के लिए क्या करना है, पुट x इक्वल टू ए माइनस एच। ए यहाँ क्या है, 1 है, तो हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया x इक्वल टू 1 माइनस एच। अब ये लिखना भी जरूरी है, एज x टेंस टू 1 h टेंस टू 0। ठीक, अब एलएचएल बराबर क्या होगा, एलएचएल बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। ये थ्योरी हम लोगों ने देखा। अब देखिए x क्या है, 1 माइनस एच, h हमेशा पॉजिटिव है ना, तो फाइनली 1 माइनस एच क्या होगा, 1 में कुछ चला गया, तो ये फाइनली ये जो x है वो 1 से बड़ा होगा या छोटा, छोटा होगा। तो fx का वैल्यू क्या होगा, ये इस फंक्शन से देखिए, यानी x यहाँ क्या है, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा x है, तो fx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, यानी ये हो जाएगा। तो इसके जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एक्स के जगह आप क्या आ गया यहाँ, 1 माइनस एच, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एच प्लस 2। अब ये एक पॉलिनोमियल में, एच के पॉलिनोमियल में है, यहाँ डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ आप यूज करें, एच का वैल्यू 0 डायरेक्ट रखें, ठीक है, और आपको एक फाइनाइट नंबर 4 मिल जाता है, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 4 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं फॉर आरएचएल, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस एच, ठीक है, एज x टेंस टू 1 h टेंस टू 0, आरएचएल इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। अब यहां देखिए ये क्या है, x 1 से बड़ा होगा, 1 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो x क्या हो गया, 1 से बड़ा। अब फंक्शन देखिए, 1 से बड़ा पर यही fx क्या हो जाता है यहाँ, तो ये यहां पर आएगा, आप समझ रहे हैं, x टू द पावर 4 प्लस 3, x क्या है यहाँ 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच टू द पावर 4 प्लस 3। यह भी एक पॉलिनोमियल में है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड, h 0 यहाँ पुट कर देते हैं, 1 का पावर 4 1 और 3 4 आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एलएचएल भी 4, आरएचएल भी 4, यानी एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, हेंस गिवन लिमिट एग्जिस्ट, यानी ये जो हमको एफएक्स दिया गया था वो x टेंस टू 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें हमको क्या सीखना था कि एलएचएल, आरएचएल और ये जो कंडीशन के साथ कुछ फंक्शन जो दिया रहता है उसमें हम कैसे यूज करते हैं। तो फैमिलियर होने के लिए मैंने एक सिंपल से एग्जांपल लिया। अब आगे इसमें आपको कहाँ अधिकतर प्रॉब्लम होगा कि आपको फंक्शन के बारे में जानकारी जरूर रखनी होगी, खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉड एक्स, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको रखना होगा और आप जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं यहां बता दे रहा हूं कि मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ये है मॉड एक्स का कंसेप्ट, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं एक तरह ये सवाल देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाय मॉड ऑफ x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपको प्रूफ करना है कि एग्जिस्ट ये नहीं करता है। एक्चुअली हम लोग सिंपली एलएचएल आरएचएल निकालेंगे, देखेंगे अगर इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इक्वल होगा तो एग्जिस्ट होगा। तो हम लोग एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल के लिए क्या करना होगा, यहाँ x टेंस टू 1 है यानी 1 माइनस एच, ठीक है, ये प्रोसेस आप समझ रहे हैं। तो एलएचएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच। अब यहां पर देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1 बाय x की जगह क्या रख दिए, 1 माइनस एच माइनस 1, मॉड लग गया। अब यहां पर क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसको फॉर्मूला में इसको लाया गया यहां, और ये 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, ये माइनस एच हुआ। अब यहां के बाद यहां आते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस एच का मॉड क्या होगा। अब यहां हम लोग जानते हैं, कन्फर्म है कि एच पॉजिटिव होता है, पहले बताया गया है। तो माइनस एच क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर जो है वो क्या है, लेस देन 0। तो इसका मॉड क्या होगा, तो ये देखिए x क्या है, x नेगेटिव, तो मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स। तो मॉड ऑफ माइनस एच, ये नेगेटिव है तो इतना बराबर माइनस ऑफ x, तो x पूरे ना है माइनस एच, तो इसको लिखेंगे माइनस एच, ठीक है, यही काम यहां लिखा गया।
ये कैसे हम लिखे, ये कब आप लिख पाएंगे, जब आप मॉड एक्स का कंसेप्ट जानते होंगे तभी तो लिख पाएंगे, नहीं तो ये लिमिट सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए इस तरह के जो भी फंक्शंस हैं उनके बेसिक के बारे में आप जान लें तो ये चैप्टर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब ये माइनस माइनस प्लस, यहां से एच कॉमन लिए, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हुआ, एच टेंस टू 0 यहां हम लोग पुट करेंगे और ये -2 के इक्वल आ गया। ये LHL बराबर आया -2। अब हम लोग इसी प्रॉब्लम में हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, ठीक है। फॉर RHL हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस h, ठीक है। RHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। हम लोगों ने उसी तरह से x स्क्वायर -1 था, x क्या है 1 प्लस h का स्क्वायर, और यहां पर किया। इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। अब ये मॉड h है तो मॉड h इक्वल टू क्या होगा, मॉड h इज इक्वल टू, h तो पॉजिटिव है तो मॉड x अभी क्या बताया गया कि मॉड x इक्वल टू x, अगर x पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो मॉड h इक्वल टू क्या होगा, h ही होगा, तो h स्क्वायर प्लस 2h बाय h कॉमन लिए, कैंसिल आउट, h प्लस 2, h का वैल्यू यहां 0 रख दिया और ये क्या आ गया 2। तो LHL अभी क्या आया था -2, ठीक, और RHL क्या आ गया 2। तो दोनों इक्वल नहीं है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखा कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक प्रॉब्लम पर आते हैं, लिमिट x टेंस टू -5 प्लस, ठीक, इसका मतलब क्या है, ये राइट हैंड लिमिट निकालना है, x टेंस टू a प्लस यानी राइट हैंड लिमिट। इसको वन साइडेड लिमिट भी कहेंगे। अगर केवल आप LHL निकाल रहे हैं या केवल RHL निकाल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, वन साइडेड लिमिट कहेंगे। और एक फंक्शन यहां दिया गया, ये इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसकी चर्चा मैंने बार बार की है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे 3.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कहने का मतलब कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग उसके इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग उसको शो करते हैं। यानी ये क्या है, ये 3 है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.9, इन दोनों को मिलाने से यह रियल नंबर बना है। यहां ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0, ये एफ से अगर फ्रैक्शनल पार्ट दिखाएं तो 0 और 1 के बीच में होता है, यानी ये पॉजिटिव होता है। इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इतना, अब इसमें ये फंक्शन लग गया तो क्या होगा, क्या लिखना है कि जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उसी को केवल लिखना है, ठीक। तो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम निकालेंगे किसके इक्वल होगा, 3 के। लेकिन अगर हम -3.9 का निकालें तब क्या होगा, तो हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ना है, जहां फ्रैक्शनल पार्ट को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, -4 प्लस 0.1 यही लिख सकते हैं ना। तो फिर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है -4। हम देख रहे हैं आप, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं इस प्रॉब्लम में कि हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो निश्चित रूप से क्या करना है, इसमें RHL वाला कंसेप्ट लगाना है, 5 प्लस है, ठीक है, यानी -5 पर x किधर से जा रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है। तो फॉर RHL हम लोग यहाँ पुट क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से आ रहा है तो -5 प्लस h पुट करेंगे, एज x टेंस टू -5 h टेंस टू 0। तो इसके बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, -5 प्लस h। तो ये माइनस, ये जो है ये तो माइनस इसका वाला है, और x क्या है -5 प्लस h, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, h टेंस टू 0। अब यहां के बाद यहां कैसे है, देखिए, ये नहीं कि डायरेक्ट यहां पुट कर दें कि h टेंस टू 0 यहां कर दें और आगे तो यहां 5 आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके कंसेप्ट को समझिए पहले, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नहीं तो बहुत लोग करेंगे कि h यहां 0 कर दिए और 5 लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि h तो पॉजिटिव है और 5 में से एक बहुत ही स्मॉल नंबर जो है वो निकल गया, तो फाइनली ये क्या बचा, 4 पॉइंट समथिंग बचेगा नहीं। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो किसके इक्वल होगा, अभी यहां हम लोगों ने देखा किसके इक्वल होगा, वो 4 के इक्वल होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया।
तो यह लिमिट हम लोगों ने वन साइडेड लिमिट सॉल्व किया, ये 4 आ गया। इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझना है। अब एक प्रॉब्लम और लेते हैं, जितना अधिक प्रॉब्लम बनाएंगे उतना अच्छा कंसेप्ट बनते जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, ये भी वन साइडेड लिमिट है, मॉड एक्स क्यू बाय मॉड एक्स, यह मॉड का कंसेप्ट ये हमको यूज करना है। और क्या इससे पता चला कि LHL निकालना है। LHL निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पुट किया, 0 माइनस एच पुट किया और यहां पर इसको यूज किया। तो 0 माइनस एच, तो एक्स का क्यूब तो माइनस एच का क्यूब, तो माइनस एच क्यू हो जाएगा और एक्स के जगह माइनस एच आ जाएगा। ठीक, अब यहां पर जो एच पॉजिटिव है तो एच क्यू भी पॉजिटिव, लेकिन माइनस एच क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मॉड का जो कंसेप्ट था कि जब मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स, कब, जब एक्स नेगेटिव होगा। तो ये अंदर ये पूरा एक्स है, ये नेगेटिव है, तो इसके बराबर क्या होगा, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स कितना है, माइनस एच क्यू। सेम कंसेप्ट यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच क्यू बाय एच। ठीक है, अब ये हो जाएगा एच स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ये भी वन साइडेड लिमिट है। लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ओके, अब कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ LHL हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच रहे हैं 3 पर, तो उसके लिए क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच पुट करेंगे और इसके बराबर ये जो लिमिट है क्या लिखेंगे, एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 3 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस एच। अब इसके बारे में बताइए, अभी बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 3 में से समथिंग चला गया तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। यानी इसके इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एच इंटू 2, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सॉल्व हो गया। तो यानी कि हम लोग जब सिस्टमैटिक ढंग से इसको समझते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगता है। अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है पहले इसको सॉल्व कीजिए। अगर हम आपको ये दें, आप लोग बहुत सारा लिमिट सॉल्व कर लिए हैं, तो अगर हम लोग दें कि देखें लिमिट थीटा टेंस टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय थीटा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो कैसे इसको सॉल्व आप कीजिएगा, तो हमको पूरी उम्मीद है कि आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, ठीक है, बाय थीटा इज इक्वल टू रूट 2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा रूट है, तो रूट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय थीटा। अब क्या हो गया, रूट 2 इंटू लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, और इसको आप क्या करेंगे 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस लिमिट को हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास, रूट 2 आंसर आ गया। लेकिन अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तभी तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कोई वैल्यू है। तो अब हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग कई बार अभी देख चुके हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप समझेंगे इसको। हमको क्या पुट करना होगा, थीटा 0 माइनस एच, ठीक है। तो यहां पर क्या किए, 0 माइनस एच यानी माइनस एच थीटा के जगह, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2, एक थीटा के जगह क्या आ गया, माइनस एच आ गया, इज इक्वल टू बाय माइनस एच। ये थीटा क्या है, थीटा की जगह माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2h। क्यों, क्योंकि कॉस 2 थीटा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। क्लियर है, तो इसलिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही, ये वही रह गया। अब हम लोग इसको अभी यहां जैसे सॉल्व किए थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एच लिखेंगे, और रूट से बाहर आ गया तो रूट 2 साइन एच बाय एच। जैसे हम लोग यहां किए इसके बाद वैसा ही करेंगे इसको, ठीक है, क्लियर है। और ये माइनस से उसको हम लोगों ने यहां बाहर निकाल लिया, पहले ही बाहर निकाल लिया, ये तो 1 हो गया, क्या बचा, ये माइनस रूट 2 आया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आया, माइनस रूट 2। अब RHL लेते हैं, RHL के लिए 0 प्लस एच लेना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप करेंगे देखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2h बाय एच।
फिर सिमिलरली इसको हम लोग उसी तरह से तोड़ देंगे और ये किसके इक्वल आएगा, √2 के इक्वल आएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो यह तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो क्या है, तो ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया यानी इसका लिमिट सॉल्व करने से यहां देखने से लग रहा है कि ये वैल्यू आएगा, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए यह वैल्यू गलत है। आपको ये बता दें कि यह जो प्रॉब्लम है यह इंजीनियरिंग में कंपटीशन में कई बार आ चुका है और ऑब्जेक्टिव में आपको दिया रहेगा एग्जिस्ट, ये वैल्यू दिया रहेगा, या -√2 दिया रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शन में रहेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जो आप सॉल्व करेंगे तो वो सिंपली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इस तरह के जो कंसेप्ट से भरे जो कुछ प्रॉब्लम होते हैं वो अक्सर कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, एक चीज यहां फिर से मैं दोहरा देना चाह रहा हूं कि जैसे आप देखिए यहां कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, LHL = RHL। तो ये वैल्यू जो मिलेगा वही उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी होता है। ठीक है, ये सिंपल चीज आप जान रहे हैं, लेकिन मैं एक बार यहां दोहरा देना चाह रहा हूं कि आप कोई फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू टेंड्स टू A पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा और वही उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी कहलाएगा। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इस पर कई तरह के क्वेश्चंस भी बनाए, इसके कंसेप्ट को भी समझा। आप जितना अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाएंगे आपको यह टॉपिक उतना ही आसान लगते जाएगा। ओके, थैंक यू।